हेलो क्लास, हाउ आर यू। होप करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्थिति ख़राब होती चली जा रही है ना, इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी, लॉकडाउन होने के बावजूद भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। बात को समझिए, इसकी सीरियसनेस को समझिए, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए इस बात के लिए कि लॉकडाउन को फॉलो करना है, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है जो हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी या इनका बेनिफिट तभी हमें मिल पाएगा अगर हम लॉकडाउन को फॉलो करेंगे और इस बीमारी से बचेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, कंसर्न कीजिए इस चीज़ के बारे में कि ये बहुत ही भयानक जो है स्थिति होती चली जा रही है, बहुत ही डेंजर सिचुएशन में हम लोग चले जा रहे हैं। तो सभी से बोलिएगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर, ठीक है। ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि अगर जैसे इसमें बोला इसने कि x+1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये बोला, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल पक्की है कि अगर इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो करने का तरीका है जिसे फैक्टराइजेशन का तरीका बोलते हैं, वो क्या है कि जैसे ये x+1 है तो हम इस x+1 को क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यानी कि जो भी गिवन होता है फैक्टर, जो भी उसने बोला है कि बताओ कि ये फैक्टर है, तो जो फैक्टर होता है उसे हम 0 के इक्वल कर लेते हैं और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये फैक्टर तब होगा इसका, ये जो वैल्यू यहाँ पर x की निकल के आई है, अगर ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें और पुट करने के बाद में जो नीचे सॉल्यूशन आए हमारा, अगर वो सॉल्यूशन 0 आया है तो यस ये इसका फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं आया, कुछ और बचता है सॉल्यूशन हमारा, 0 से अलग कुछ भी बचे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 कुछ भी हो चाहे, ठीक है। अगर 0 है तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, आप पहले भी अब तक करते आ चुके हैं, आप देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे इसको px लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हमें -1 रखना है, तो इसीलिए हम इसको भी px को p-1 बना लेंगे। इसके बाद -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 लिख देते हैं प्लस 1। एक बात आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए, ये बातें आप 6th 7th 8th में सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। जब भी किसी माइनस नंबर की पावर एक ओड नंबर होती है तो जो रिजल्ट होता है हमारा वो हमेशा माइनस होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है, तो इसीलिए, और आप जानते हैं 1 की कितने भी टाइम आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने टाइम पावर कर लीजिए, 1000 पावर हो, 1 लाख पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें ये बस ये ख्याल रखना होता है कि जो पावर है वो इवन है या ओड है, ठीक है। अगर यहाँ पर ओड पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर हमारी जो पावर वो इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओड है इसीलिए आपका आ गया -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिर से -1 है लेकिन पावर इवन है तो ये आएगा +1 +1 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस के 1 हो जाएंगे, है ना, और ये प्लस के 1 है। अब आप एक चीज़ देखिए, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, क्या आया सॉल्यूशन हमारा 0। तो हाँ, अब जैसे हमने बताया था आपको भी कि अगर सॉल्यूशन 0 आता है तो हम बोल देंगे यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल या द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये यस है, यस ये इसका पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में x+1 को पूछा गया है तो सभी में ये वाली चीज़ तो कॉमन ही रहने वाली है,
ये वाली चीज़ सभी क्वेश्चंस में, इसके जितने पार्ट है, आई थिंक 4 पार्ट है, तो इसके सभी पार्ट में ये वाली चीज़ जो है कॉमन रहने वाली है। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, उनमें क्या करना है, करना यही काम है बट तरीका बदल जाएगा। तरीका कैसे बदल जाएगा, यहाँ पर उसने x+1 को दे करके 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि 4 पार्ट दे दिए फर्स्ट क्वेश्चन के और कह दिया कि बताइए ये इनका फैक्टर है नहीं है, तो ये वाला पार्ट सभी में कॉमन हो गया। लेकिन जो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आने वाला है, 3, 4 आगे आगे आने वाले हैं, उन सब में क्या होगा, उन सब में आपको जो गिवन होगा फैक्टर, सब जगह x+1 थोड़ी होगा, अलग हो सकता है, x+2 दे दे, x-2 दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी होगा बस आपको उठा करके वो पुट करना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। गिवन पोलिनोमियल होगा और गिवन पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, इट मीन्स उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और वो किस मेथड से करने हैं, वो हमें करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं आप में से वो करके आए हैं पहले। ठीक है, 8th क्लास में भी हम लोग इसे करते हैं, बट थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे इसमें कि बच्चों की, जैसे हमने बात करी है, बच्चों से बात करते हैं तो कुछ अप्रोच का फ़र्क होता है थोड़ा सा। क्वेश्चन आपको आता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको नहीं आता, क्वेश्चन आता है, बट उसका करने का तरीका क्या है, आप क्या सोच के करते हैं, है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ होती है। तो अभी हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, कि वाले तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, करते हैं, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, सेकंड बिल्कुल एज इट इज जैसे होना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल यही तरीके से होना है, लेकिन उसने बात को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया क्वेश्चन में। क्या, अब ट्विस्ट क्या है देखिएगा, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं ये। ठीक है, थर्ड वाले का एक पार्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, रीड कर रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि जितने भी ये 4 पार्ट है सभी में k की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। इफ़ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, पहले px लिख लेते हैं। चलिए, px क्या है, फर्स्ट वाला जो है गिवन है हमारा x² + x + k, ये हमारा पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, और वो कह रहा है इफ़ x-1 इज अ फैक्टर। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कि क्या x+1 इनका फैक्टर है, तो वहाँ पर हमें चेक करके बताना था कि फैक्टर है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसने बोल दिया कि हाँ ये जो x-1 है, अगर ये फैक्टर है तब इसकी k की वैल्यू बताओ। तो जैसे हमने आपसे क्या कहा था कि सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, है ना, तो क्योंकि यहाँ पर तो जैसे ही अगर हम इसमें 1 पुट करें x की जगह पे, तो फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जो फैक्टर है हमारा वो तो प्रूव हो चुका, यानी कि बोला गया है हमें कि फैक्टर है, तो इसीलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए जरा, P1, क्योंकि उसने बोला है वहाँ पे x-1, तो x-1 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो x कितना बन जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा 1 हमारा। ठीक है, इसीलिए हमने x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब x की जगह जब अगर हमने 1 पुट कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 1 + k। ठीक है, और P1 की वैल्यू तो 0 होगी अपने आप ही, क्योंकि x जो है अगर 1 हम रखते हैं तो उसने बोला है कि x-1 उसका फैक्टर है, तो यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 1 + 1 + k, कितना हो गया 2 + k, इधर तो 0 है। अब ये 2 उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 है, इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -2। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, चिंता नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। अब आगे हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है उसने हमसे कि स्प्लिट मेथड से, या उसने कहा फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइज सिंपली लिख दिया फैक्टराइज। अब आपको फैक्टराइज करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे हम आपको फैक्टराइज के बारे में। कई बार वो क्या करता है कि वो पॉलिनोमियल को ना अपने तरीके से लिख देता है, कांस्टेंट टर्म को बीच में डाल देगा, एक्स वाली टर्म को लास्ट में डाल देगा। हमने आपको पहले ही बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज हमें करना है, ठीक है, क्वेश्चन फैक्टराइज। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। देखिएगा जब हम फैक्टराइज करते हैं हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर निकालने हैं, चलिए। जब भी कभी मिडिल टर्म स्प्लिट की बात आती है तो हमने बहुत से बच्चों को करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को पकड़ते हैं और इसके हिसाब से दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, यार क्या करना है, ठीक है। देखो जो तरीका हमारा है, जो हम बता रहे हैं आपको, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार कैसे निकालना है, यहाँ तो हम फंस गए, कभी नहीं फंसेंगे आप। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन है, तब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट गिवन नहीं होता, ठीक है, तो बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं थोड़े से। हम दोनों कंडीशन बता रहे हैं, आप ये मानिए या मत मानिए, हम ये बता के चल रहे हैं। इसको करने का तरीका ये है, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, एक तो वो टर्म ले लेते हैं हम, एक जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक हम उसको ले लेते हैं। इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई, जिसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, रफ में करते नहीं हैं। इंपॉर्टेंट बात जो हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई लिखते हैं, करते नहीं हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब अभी बताएंगे कि क्यों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब फिर उसके फैक्टराइज उसको मतलब फैक्टराइज करेंगे उसके, है ना, फैक्टर्स करेंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जब आपको फैक्टराइज ही करना है उसको, तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करनी है। अब पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पर तो 1 है, अगर यहाँ पे 1 ना हो करके मान लीजिए 28 होता, मान लीजिए यहाँ पे 28 होता, तो क्या आप पहले इसके मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करके फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालते, कितना लेंथी कर लेते आप क्वेश्चन को। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट और कोफिशिएंट की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी हो तो लिख दीजिए, बट कीजिए मत। क्यों, हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यही है 12 × 28, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 3, तो ये 12 हो गए, ठीक है। 2 × 2 × 7 ये हो गए। हमने इसको ऐसे ही कर दिया, क्योंकि करना तो हमें यही है ना, पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसको फैक्टराइज करें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें यही बतानी होती है बच्चों को, बच्चे इस पे गलती करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। फिर हम ना, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट टर्म जो कि हमारी क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म की और कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात शुरू होती है कहाँ पर, यहाँ पर, कि हमारी जो मिडिल टर्म है वो क्या है, मिडिल टर्म का जो ये कोफिशिएंट है वो क्या है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे मिडिल टर्म तो निकाल लेते हैं, कई बार वो इसके माइनस साइन से या प्लस साइन से कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े से वही समझ नहीं पाते कि साइन को कैसे मैनेज करें। हम साइन का बता के चलेंगे आपको, अभी ध्यान से सुनिए। देखिए जो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई और इसमें रिलेशन जो है वो बड़ा ही एक अच्छा सा रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, यानी कि जिन टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम अभी दिखाएंगे आपको कैसे कह रहे हैं। देखिए पहले हम इस जो है 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्टली हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, 4 × 3 में, है ना, 4 × 3 = 12 होते हैं। हमने 4 × 3 = 12 किया, हमने 6 × 2 = 12 क्यों नहीं किया, पता है, क्योंकि 6 × 2 = 12 इसलिए नहीं किया हमने, अगर हम 6 + 2 करें तो 8 बनता है, 6 - 2 करें तो 4 बनता है, 7 तो नहीं बनता, है ना। हमें हमेशा ये मिडिल टर्म चाहिए होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो अगर हम 4 और 3 ले रहे हैं, आप जानते हैं 4 + 3 7 होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे -7 चाहिए, तो हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि 4 को प्लस का ले लो, 3 को माइनस का ले लो, तो 4 और 3 तो 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 - 3 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग आप कैसे लगाएंगे,
अगर -4 हो और -3 हो तभी तो -7 बनेंगे। दूसरी बात, जब आप -4 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, +12 ही तो बनेगा। और आप देख लीजिए इनकी मल्टीप्लाई होकर के +12 ही तो बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चे क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते इन चीज़ों का, और फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो घूम जाते हैं, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बच्चा नितिन सर की क्लास अटेंड कर लेगा, एक बार सीख लेगा, वो बच्चा कभी ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये आप में और बाकी बच्चों में डिफरेंस करेंगी। ठीक है, आप जब इन चीज़ों को सीख के जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे कि सर ने ये बताया था कि हमें जो है एक तो इनकी मल्टीप्लाई को लिखना होता है, करना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्योंकि नंबर छोटे हैं तो आपको लग रहा है कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं ना तब फ़र्क पड़ता है। फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाते हो, दिमाग लगाने लग जाते हो, कुछ नहीं होता। फर्स्ट चीज़ तो ये बताई हमने। सेकेंड चीज़ हमने बताई है कि जब आप इनके फैक्टर्स की हेल्प से इस मिडिल टर्म को देख रहे होते हैं तो अब जैसे हमने बताया आपको 12 1 12 भी फैक्टर है, लेकिन 12 + 1 करेंगे तो 13, 12 माइनस करेंगे तो 11, हमें तो नहीं मिल रहा। ये 6 को लेके चलेंगे तब भी नहीं मिल रहा हमें ये 6 2 को लेकर, लेकिन 4 3 को लेकर चल रहे हैं क्योंकि फैक्टर्स तो 4 3 भी हैं उसके। ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है। अब मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर एक पंगा है, क्या, इसके माइनस का। अब इसके माइनस का भी हमें ध्यान रखना है। हमें 4 और 3 माइनस के दोनों लेने पड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई होकर के तो प्लस बने, जो बन रहा है हमारा, लेकिन आपस में ऐड करके -7 भी बने। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, हम बताएंगे उनको अगर आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें कि ये अगर माइनस का हो, जैसे यहाँ पे ये प्लस का था लेकिन ये माइनस का हो, यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, तब क्या करें जी। तो वो कंडीशन आएगी, हम बता के चलेंगे उसमें कौन से वाले को माइनस लेना है, कौन से वाले को प्लस लेना है, वो हम बता के चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्प्लिट मेथड का यही तरीका है। ठीक है, आप इसे ही करेंगे। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जो क्यूब वाली एक टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो क्यूबिक वालों को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपको वर्क जो देंगे हम वो इसी के हिसाब से देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।